बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर की सबसे लास्ट एक्सरसाइज 4.8 कवर करेंगे और एग्जांपल्स इसके पीछे सिर्फ 2 हैं, इसलिए मैंने सोचा कि एग्जांपल्स को भी वीडियो में एक्सरसाइज के साथ ही कवर कर लेते हैं। सो लेट्स बिगिन विद एग्जांपल नंबर 33 जो कि इस चैप्टर की सेकंड लास्ट एग्जांपल है। और ये वाली एक्सरसाइज जो है ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस आपने स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को, एरियाज़ को, पैरामीटर्स को याद करना है, समझना है और उसको अप्लाई करते रहना है। वीडियो को स्किप नहीं करना, अदरवाइज आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स समझ ना आए बगैर ही रह जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और वॉल्यूम ऑफ क्यूब से रिलेटेड है। सबसे पहली जो एग्जाम्पल 33 वो उसमें हमें ये कहता है, मैं आपको बुक स्टेटमेंट दिखाती हूँ। बुक स्टेटमेंट क्या है? मुस्तफ़ा इज़ वर्किंग ऑन अ स्पेस प्रोजेक्ट। ठीक है, मुस्तफ़ा कोई भी बंदा है जो कि स्पेस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है और वो क्यूबॉइड बनाना चाह रहा है विद अ वॉल्यूम एज द डिफरेंस ऑफ टू क्यूब्स। अच्छा, अब जो वो क्यूबॉइड बनाना चाह रहा है, आपको पता है क्यूबॉइड जो होता है वो क्यूब से छोटा होता है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ी सी दोनों की डिफ्रेंशिएशन बताऊंगी, मतलब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो बताऊंगी, लेकिन उससे पहले इसको जान ले कि स्टेटमेंट क्या है। क्यूबॉइड बनाना चाह रहा है और वो क्यूबॉइड कुछ इस तरह से बनेगा कि उसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब जो अंदरूनी हिस्सा है, मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास एक ग्लास है और आप उसके अंदर पानी डाल रहे हैं, तो जिस हिस्से में आप पानी डालते हैं उस हिस्से को काउंट करने के लिए क्या होता है? वॉल्यूम। ठीक है, इस तरह क्यूबॉइड है और उसके जो अंदरूनी हिस्सा है उसको नापने के लिए वॉल्यूम यूज हो रहा है एज द डिफरेंस ऑफ टू क्यूब्स। ठीक है, अब वो वॉल्यूम कितना है? जब आप दो क्यूब्स लेते हैं, ठीक है, और उनको माइनस करते हैं तो फिर आपके पास क्या आ जाता है? क्यूबॉइड का वॉल्यूम आ जाता है। समझ आया? ये भी एक टैक्टिक है कि जब आपको किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ना होता है तो आप बैक से स्टार्ट किया करें, साइड्स। ठीक है, सबसे पहले आप देखें कि क्या चीज़ है हमें गिवन, साइड्स एक्स और वाई। ठीक है, किसकी साइड्स है? ये दो क्यूब्स की साइड्स है। क्यूब का और क्यूबॉइड का फर्क क्या होता है? क्यूब की सारी साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती है और क्यूबॉइड जो है उसकी साइड्स इक्वल नहीं होती। मतलब अगर लेंथ, विड्थ और हाइट की बात करें तो क्यूब की लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों इक्वल होती हैं और जो क्यूबॉइड होता है उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट इक्वल नहीं होती है, वो वेरी करती हैं, चेंज रहती हैं। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर साइड्स गिवन है एक्स और वाई, दो क्यूब्स की, और हमने क्या लेना है? इनका डिफरेंस लेना है, मतलब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमारे पास क्या निकल आएगा? वॉल्यूम निकल आएगा। किसका वॉल्यूम निकल आएगा? क्यूबॉइड का। ठीक है, तो ये देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, अब में भी आपको समझना आ रहा हो कि व्हाट्स हैपनिंग, लेकिन जब हम इसको करेंगे तो इंशाल्लाह ये समझ में आ जाएगा। हेल्प हिम टू फाइंड, अब आपने क्या फाइंड करना है? एक्सप्रेशन फॉर वॉल्यूम ऑफ द रिक्वायर्ड क्यूबॉइड। उसने वजाहत तो कर दी है सेंटेंस की फॉर्म में कि वॉल्यूम जो है वो कैसे निकलेगा क्यूबॉइड का, लेकिन वो कह रहा है कि आप इसे एक्सप्रेस करें मैथमेटिकली कि वो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होगा वो किसके इक्वल आएगा। दूसरा है एक्सप्रेशन फॉर एनी वन साइड ऑफ रिक्वायर्ड क्यूबॉइड। जो क्यूबॉइड वो बना रहा है उसकी किसी एक साइड का एक्सप्रेशन बता ले। ठीक है, कि क्या बनेगा? एक्सप्रेशन फॉर एरिया ऑफ एनी वन सर्फेस ऑफ रिक्वायर्ड क्यूबॉइड। जो क्यूबॉइड वो बना रहा है उसकी किसी भी 6 सर्फेसेस होती है ना क्यूबॉइड की और क्यूब की, तो वो कह रहा है कि किसी एक सर्फेस का आप बता दें कि एरिया कितना होगा। तीन चीजें, वॉल्यूम, उसके बाद किसी एक साइड का एक्सप्रेशन और किसी एक सरफेस के एरिया का एक्सप्रेशन हमने निकालना है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। एक चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। और वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होता है? वो होता है एल क्यूब। क्यों एल क्यूब होता है? क्योंकि उसमें ये तीनों चीजें इक्वल होती हैं। अगर ये चीज इसके इक्वल है तो हम एल स्क्वायर इसको लिख लेंगे, और अगर ये चीज भी एल है, अगर तीनों एल 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 हैं तो फिर वो क्यूब बन जाएगा ना। ठीक है, एक इक्वल का मतलब क्या है? कि सेम क्वांटिटी, सेम चीज। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है? क्यूबॉइड में एक और चीज को समझना है और वो ये कि ज्योमेट्रिकली अगर आपके पास लेंथ जो है और ब्रेथ, अगर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एरिया ऑफ वन सरफेस आ जाता है। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट एज इट इज, और इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है? एरिया ऑफ वन सरफेस हो जाता है। समझ आया? मतलब आप वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड को इस तरह से भी लिख सकते हैं और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड को इस तरह से भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ वन सरफेस मल्टीप्लाई बाय वन साइड। ठीक है, ये वन साइड ही बनती है ना, हाइट क्या होती है? एक साइड ही होती है ना। ठीक है, तो आप इस चीज को थोड़ा सा क्लियर करें माइंड में कि क्यूबॉइड के फॉर्मूले में हम लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट भी लिख सकते हैं, और हम दूसरी तरीके से इसको लेंथ और ब्रेथ की मल्टीप्लिकेशन को स्किप करके हम उसे ये भी लिख सकते हैं, अगर हमारे पास एरिया किसी एक सरफेस का गिवन है, मतलब किसी एक तरफ का हमें एरिया पता है क्यूबॉइड का, उसकी 6 साइड्स होते हैं ना, तो एक अगर साइड का हमें एरिया पता है तो हम उसे क्या कर सकते हैं? हम उसे यूज कर सकते हैं। क्या लिखेंगे हम? एरिया ऑफ वन सरफेस मल्टीप्लाई बाय वन साइड। ठीक है,
अच्छा जी, अब ये मैं क्यों आपको इतना बता रही हूँ, क्योंकि इसको हमने अभी यूज़ करना है। सो लेट्स डू इट। सबसे पहला हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा, क्योंकि हमारे पास टू क्यूब्स की बात हुई थी, ठीक है, और डिफरेंस की बात हुई थी, मैंने आपको अभी स्टेटमेंट पढ़ के सुनाई है ना, तो हम लिखेंगे डिफरेंस ऑफ टू क्यूब्स इक्वल्स टू एक्स और वाई थे ना, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है, ये हो जाएगा। अब सेकंड हमारे पास क्या था, एक्सप्रेशन फॉर एनी वन साइड। एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे हम फैक्टर्स निकालेंगे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के। फैक्टर्स इससे कैसे बनेंगे, आपको फॉर्मूला पता है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, वो क्या होता है, ए माइनस बी, मैंने ए एक्स ले लिया है और बी वाई ले लिया है, ए स्क्वायर होता है प्लस ए बी होता है प्लस बी स्क्वायर होता है, ऐसे ही होता है ना। अच्छा, ये तो मैंने फैक्टर्स निकाले। पूछा मुझसे उसने क्या था, एक्सप्रेशन फॉर एनी वन साइड ऑफ द क्यूबॉइड। अच्छा, अब चूंकि इसमें एक जो है वो लीनियर फैक्टर है, ये लीनियर है और ये क्वाड्रेटिक है। अब क्या होगा, जो लीनियर फैक्टर होगा उसे हम साइड कंसिडर करेंगे। एक्सप्रेशन फॉर वन साइड इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, और जो क्वाड्रेटिक होगा, मतलब जिसमें स्क्वायर इन्वॉल्व हो रहा है, उसे हम एरिया कंसिडर करेंगे। एक्सप्रेशन फॉर एरिया ऑफ वन सरफेस इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब जो क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा वो ये होगा कि हमें कैसे पता चला कि ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो साइड है और ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो एरिया है, मतलब हम एरिया और साइड यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं। एरिया और साइड हम इसलिए यहाँ से निकाल सकते हैं क्योंकि एक तो बात यह है कि हमें और कुछ गिवन नहीं है, दूसरी बात यह है अकॉर्डिंग टू द दिस फॉर्मूला ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि क्यूबॉइड का फॉर्मूला ये भी है कि अगर लेंथ ब्रेथ और हाइट स्पेसिफिकली हमें नहीं गिवन, मतलब अलग-अलग हमें ये चीज़ें नहीं गिवन, तो हम क्या कर लेते हैं, एरिया ऑफ सरफेस मल्टीप्लाई बाय वन साइड भी हम कर सकते हैं। अगर हमें एरिया भी गिवन है और वन साइड भी गिवन है तो हम इस चीज़ को स्किप करके ये वाली चीज़ अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्वायर से हमें पता लग रहा था कि ये एरिया का फैक्टर है, और यहाँ पर क्योंकि x की पावर 1 है तो ये लीनियर फैक्टर है, और लीनियर फैक्टर हमेशा किस चीज़ का होता है, साइड का, ठीक है। होप आई हैव क्लियर्ड यू। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 34। एग्जाम्पल नंबर 34 में हमें क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल कंटेनर जो है वो हमें गिवन है, जो कि हमारे पास ये है, ठीक है। ये हमें क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल कंटेनर। अच्छा, अब हमने फाइंड क्या करना है, हमें एक्सप्रेशन फाइंड करना है फॉर लेंथ ऑफ ईच साइड, जिसमें हर साइड की हमारे पास लेंथ हो, क्योंकि मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले आपको बताया कि लेंथ जो होती है क्यूब की वो इक्वल होती है, ठीक है। अब कोई भी साइड की कहाँ से भी आप लेंथ ले लें वो एक ही होती है क्यूब की, तो हम एक ही लेंथ फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से हम जो है वो लेंथ फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है एल क्यूब, ठीक है, तो हम उसका लेंगे क्यूब रूट और हमारे पास आंसर आ जाएगा। सेकेंडली हम एक्सप्रेशन फॉर एरिया ऑफ बेस फाइंड करेंगे, ठीक है, उसकी जो क्यूब का जो बेस होगा उसका एरिया फाइंड करेंगे, वो भी हो जाएगा इजीली इंशाल्लाह। उसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल आउटर सर्फेसेज एट द रेट ऑफ 50 रुपीज़ पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो ये चीज़ें सिर्फ देखने में मुश्किल लग रही हैं, जब हम इन्हें करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको ये क्लियर हो जाएंगी। स्टेप बाय स्टेप इसको चलाते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि वॉल्यूम जो होता है क्यूब का वो क्या होता है, फॉर्मूलाज आने चाहिए ना। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है एल क्यूब, अभी थोड़ी देर पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर इसी से आपने लेंथ निकालनी है तो आप लेंथ कैसे निकालेंगे, आप ले लेंगे, क्या ले लेंगे, इसका क्यूब रूट। जब आप इसका क्यूब रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा जी, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो एल जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले हम इसको कैसे कर सकते हैं, कि मैंने सिर्फ आपको इसको रफ वर्क समझाने के लिए बताया, ठीक है। इसको कैसे करना है अभी मैं बताऊंगी। एल क्यूब, यहाँ पे तो हमें गिवन है ना एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को यूज करते हैं, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर वाई प्लस 12xy स्क्वायर माइनस 8y क्यूब, ये चीज़ हमें गिवन है, ठीक है। अब हमने इसको देखें, एक्स क्यूब को तो चेंज नहीं कर सकते लेकिन इसको कर सकते हैं। ये 8 है ना, तो 8 जो है वो 2 का क्यूब होता है, 2y होल क्यूब, देखें 8y क्यूब था, इसको हम यूँ लिख सकते हैं, फिर हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, और इस टर्म को, इस एक्सप्रेशन को हम यूँ लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ से, मेरे पास a भी क्यूब हो गया, b भी क्यूब हो गया, तो मैं इसको यूँ बना सकती हूँ 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये जो 6x स्क्वायर वाई वाली टर्म है ना, इसको मैंने स्प्लिट कर दिया,
ए और बी लिख लिया है, ये वाला ए था और ये वाला बी था, सही है। इधर भी ए बी लिख लिया, इधर भी ए बी लिख लिया, क्योंकि मुझे पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है, सॉरी ए माइनस बी होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है, उसमें क्या होता है, उसमें जो बीच वाली 3 के साथ जो टर्म्स होती हैं वो ए बी होती है, ए स्क्वायर बी और फिर ए बी स्क्वायर, ऐसे होता है ना जी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमारे पास जो पैटर्न बना था एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और 2y फिर प्लस 3x और 2y का स्क्वायर माइनस 2y का क्यूब, तो ये 4 टर्म्स हैं, इसमें सेकंड और फोर्थ टर्म के साथ नेगेटिव साइन है, तो इसलिए मैंने इसको क्लोज कर लिया और मैंने लिखा x माइनस 2y होल क्यूब। ठीक है, ये तो फॉर्मूला इम्प्लीमेंटेशन हो गई। अब मैंने क्या किया था, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू एल क्यूब लिया था, ये मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम जब हम क्यूब का लेते हैं वो एल क्यूब के इक्वल होता है। और जब हमने वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था उसके अकॉर्डिंगली जब हमने सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया, मतलब एक साइड पे हमारे पास है एल क्यूब और दूसरी साइड पे हमारे पास है एक्स माइनस 2y होल क्यूब। ठीक है, ये दोनों चीज़ें किसके इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब के, ये तो फॉर्मूला से है और ये जो अभी हमने सिंप्लीफाई किया उससे है। अब हम क्या करते हैं, हम दोनों तरफ क्या ले लेते हैं, क्यूब रूट, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये वाला क्यूब रूट इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो लेंथ हमारे पास क्या आ जाएगी, x माइनस 2y। हमारे पास जो फर्स्ट हमारे पास पार्ट था वो यही था ना कि एक्सप्रेशन फॉर लेंथ ऑफ ईच साइड, तो ये हमारे पास लेंथ का एक्सप्रेशन बन गया। अब पार्ट नंबर 2 जो इसका है, मतलब बी जो पार्ट है वो एक्सप्रेशन फॉर एरिया ऑफ बेस, वो आपसे ये कह रहा है कि जो इसकी जो बेस है, मतलब क्यूब की जो बेस है, मतलब क्यूब की 6 साइड्स होती हैं, उसमें से जो सबसे नीचे वाला जो उसका हिस्सा है उसका आपने एरिया निकालना है। अब क्योंकि क्यूब की सारी साइड्स जो होती हैं वो स्क्वायर शेप की होती हैं, तो उसका जो एरिया ऑफ बेस होगा वो एल स्क्वायर होगा। एरिया ऑफ बेस एल स्क्वायर इसलिए होगा क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वो एल स्क्वायर होता है, ठीक है, लेकिन क्यूब में सारी साइड्स जो है वो स्क्वायर की शेप में होती हैं, इसीलिए जो बेस होगा वो भी स्क्वायर की शेप में होगा, इसलिए उसका एरिया क्या बन जाएगा, एल स्क्वायर। एल तो हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, हम इसको क्या कर लेते हैं, स्क्वायर लगा लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास ये है, अच्छा इसके साथ हमारे पास यूनिट भी है, लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, तो वो मीटर भी आएगा। अब यहाँ पर जब हम करेंगे तो वो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब पार्ट नंबर सी में वो हमें कह रहा है टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। टोटल सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल्स टू 6L। क्योंकि साइड्स इसकी 6 हैं इसलिए लेंथ के साथ 6 को मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ पर हमारे पास है 6L स्क्वायर फॉर्मूला है, तो यहाँ पे भी स्क्वायर और यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा। पार्ट नंबर डी हमारे पास क्या है जी, तो डी पार्ट में हमारे पास है कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल आउटर सर्फेसिस एट द रेट ऑफ ₹50, और ये जो है आपके पास क्या है, अगर आप 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करना चाह रहे हैं तो आप कितने रुपीज़ देंगे, ₹50 देंगे। वो आपसे कह रहा है कि जितनी भी आउटर सर्फेसिस हैं क्यूब की उन सबको अगर हमने पेंट करना है तो फिर हमारे पास कितने जो है वो पैसे लगेंगे। अगर 1 मीटर स्क्वायर पे ₹50 लग रहे हैं तो सारी सर्फेसिस क्यूब की जितनी भी सर्फेसिस हैं उनको पेंट करने में कितने पैसे लगेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास क्योंकि टोटल सर्फेसिस का जो एरिया है वो तो हमने निकाल लिया, हम इसके साथ सिर्फ 50 मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा डी पार्ट में कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल आउटर सर्फेसिस इक्वल्स टू जो 50 है वो इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, आपके पास आंसर आ जाएगा जी। 50 मल्टीप्लाई बाई 6 आपके पास क्या होता है, 300। अच्छा, इसके साथ रुपीज़ भी लिख लीजिएगा क्योंकि पैसों की बात हो रही है ना, तो यूनिट लिखना ज़रूरी है। अच्छा, ये हमारे पास हो जाएगा। अच्छा, इधर से मीटर स्क्वायर का साइन आप हटा दिए क्योंकि हम लोग कॉस्ट जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं, कॉस्ट में मीटर स्क्वायर नहीं आएगा। ठीक है, अब हम करते हैं एक्सरसाइज जी। जब बात स्क्वायर या रेक्टेंगल की होती है तो हमारे लिए चीज़ें कुछ आसान हो जाती हैं क्योंकि स्क्वायर और रेक्टेंगुलर फार्मूलाए से हम बहुत हद तक वाकिफ़ हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक्सरसाइज 4.8 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द क्वेश्चन नंबर 1 इज़ इन अ मैप ऑफ एन इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री का मैप है, ठीक है, कारखाने का मैप है, उसमें क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर वेरांडा इज गिवन बाय रेक्टेंगल की शेप का वेरांडा। वेरांडा किसे कहते हैं, जिसे हम उर्दू में कहते हैं बरामदा, मतलब रूम के बाहर की जगह, खुली जगह लेकिन ऊपर से छत जिस पर डली हुई हो। ठीक है, ऊपर से जिस पर छत डली हुई हो लेकिन वो रूम से बाहर का एरिया हो, लाउंज से बाहर का एरिया हो, मतलब ओपन एरिया है। ठीक है, तो वो कहते हैं उस रेक्टेंगुलर वेरांडा का जो एरिया है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 और मीटर स्क्वायर। ठीक है, वो आपसे क्या कह रहा है, फाइंड एक्सप्रेशंस फॉर बोथ डायमेंशंस ऑफ वेरांडा। वेरांडा की लेंथ
और ब्रेड्थ आपने दोनों के लिए जो दोनों जो डायमेंशंस हैं उनको आपने फाइंड करना है, उनके लिए जो एक्सप्रेशन बनता है वो आपने फाइंड करना है बेसिकली। अच्छा, डायमेंशंस जो होती है ना उसमें लेंथ, ब्रेड्थ, विड्थ, हाइट जो भी चीज़ें हैं वो सब इंक्लूडेड होती हैं, ठीक है। लेकिन हमें पता है वेरांडा की कोई हाइट हम लोग नहीं, जब रेक्टेंगल की हम बात करते हैं तो हम कोई उसमें हाइट नहीं नापते, इसलिए हम इसमें लेंथ और ब्रेड्थ सिर्फ फाइंड आउट करेंगे। सेकंड नंबर पे हम पैरामीटर फाइंड करेंगे इस रेक्टेंगुलर वेरांडा का। फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ फेंसिंग वेरांडा हम फाइंड करेंगे। अगर हमने इस वेरांडा के इर्द गिर्द हमने बाड़ लगानी है, अब देखें फेंसिंग वेरांडा मतलब अगर फेंस आप लगाते हैं तो वो आप जो है वो बाउंड्री पे लगाते हैं ना, तो बाउंड्री पे अगर आप उसको फेंस कर रहे हैं तो मतलब कि ये आप पैरामीटर पैरामीटर भी तो ये होता है ना, पैरामीटर क्या होता है, बाउंड्री होती है किसी भी स्पेसिफिक शेप की जो बाउंड्री होती है उन सारी एजेस को, सारी बाउंड्री को जब हम ऐड कर लेते हैं तो पैरामीटर निकलता है। तो कहता है अगर हम इसको फेंस करना चाहते हैं इस वेरांडा को 200 पर मीटर के हिसाब से, तो फिर कितने पैसे लगेंगे, तो जो जो हमारे पास पैरामीटर निकलेगा ना उसे हम 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास निकल आएगा। और डी पार्ट में वो हमें कहता है कि आप एक्सप्रेशन फाइंड करें फॉर द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग वेरांडा फ्लोर। मतलब ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ये पेज जो मेरे पास है, ठीक है, यूं। अच्छा, अब इस पूरे को हमने कारपेट करना है, मतलब इसका जितना भी एरिया है ना, सरफेस एरिया, जितना भी इसका फ्लोर है, जितना भी फर्श है, उस सबको हमने क्या करना है, कारपेट करना है। तो मतलब ये तो एरिया की बात हो रही है। अगर बाउंड्री की बात होती है तो वो पैरामीटर की बात होती है। अगर आपके पास पूरे एरिया की बात होती पूरे अंदर के अंदरूनी हिस्से की बात होती है तो वो बेसिकली आपके पास एरिया की बात हो रही होती है। तो पार्ट सी में आपके पास पैरामीटर से हम 200 को मल्टीप्लाई करेंगे और पार्ट डी में हम 250 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया से। एक और निशानी भी है यहाँ पे, देखिए पर मीटर है, तो पर मीटर का मतलब ये है कि आप पैरामीटर यूज़ करें। पैरामीटर में भी स्क्वेयरिंग नहीं होती है। अगर स्क्वायर आ रहा होता है ना कहीं पे तो उसका मतलब है वो एरिया की बात कर रहा है। कहीं पे क्यूब भी होता है एरिया और कहीं पे स्क्वायर भी होता है, लेकिन मीटर नहीं, मतलब उसकी पावर 1 नहीं हो सकती। ये पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ एग्जांपल नंबर 33 में। अच्छा जी, अब हम करते हैं इसको सॉल्व और देखते हैं कि ये कैसे होगा। इंशाल्लाह आप कर सकते हैं इसको। बस 2 चीज़ें आपने याद रखनी है। रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला जो आपके पास होता है एल स्क्वायर, आपके पास ये हो जाएगा, सॉरी एल स्क्वायर नहीं, आपके पास हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। एल स्क्वायर तो तब होता है जब स्क्वायर की बात करते हैं ना, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए उसमें जो है वो आपके पास एल मल्टीप्लाई बाय एल हो जाता है। और एल मल्टीप्लाई बाय एल जो है जब आप करते हैं उसे, फॉर एग्जांपल ये है एल मल्टीप्लाई बाय एल, तो वो किसके इक्वल होता है, एल स्क्वायर, दोनों पावर्स ऐड हो जाती हैं। लेकिन अभी हम रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ठीक है। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ करेंगे और फिर देखेंगे कि हमारे पास क्या आता है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो हमने याद रखनी है, पैरामीटर। रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है, लेंथ और विड्थ को ऐड करें और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल ये जो पेज है, मैं इसकी ये ये इसकी लेंथ है और ये इसकी विड्थ है। अब देखिए लेंथ यहाँ से और यहाँ से लेंथ इक्वल है, यहाँ से और यहाँ से विड्थ इक्वल है। अब पैरामीटर निकालने के लिए या तो आप फॉर्मूला यूज़ करें, फॉर्मूला क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस विड्थ या ब्रेड्थ। लेकिन अगर आप ये 2 नहीं यूज़ कर सकते और अगर आपको भूल गया तो आप क्या करेंगे, जितनी भी साइड्स हैं ना उन सबको ऐड कर लें, ठीक है। तो अब इसको करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं, देखते हैं क्या है हमारे पास। पहले देखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या होता है, बल्कि वो मैंने आपको बता दिया है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर वेरांडा हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 और साथ में मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमने एक्सप्रेशंस फाइंड करने हैं बोथ डायमेंशंस ऑफ वेरांडा के, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं ए। अब हम इसको फैक्टर्स, इसके फैक्टर्स बनाते हैं, फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अच्छा, अब हमने इस मिड टर्म को ब्रेक करना है, तो हम कैसे करेंगे, पहले भी मैं ये एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। हमने क्या करना है, हमें कोई भी दो ऐसे नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से -3 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास क्या आए, -2। अच्छा जी, अब हमारे पास 3 और 1 ऐसी टर्म्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 3 आता है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि माइनस का साइन इसके साथ अगर हम लगाएं -3, ठीक है, +1, तो -2 आ जाता है, हाँ आ जाता है। कभी कभी ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो -3 + 1 हम लेंगे इसके फैक्टर्स, -3x + 1x लिखूँ या सिर्फ x, जी हाँ सिर्फ x, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती। इन दोनों में से x कॉमन ले लें तो x -3 आ जाएगा। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है। अब ये हो जाएगा x + 1 और साथ में हो जाएगा x -3। तो ये इसके फैक्टर्स बन गए। अच्छा, अब ये जो फैक्टर्स इसके बन गए हैं इसमें से एक को हम लेंथ कंसिडर करेंगे और दूसरी को हम क्या कंसिडर करेंगे, विड्थ, ठीक है। सो हम लिखेंगे सो डायमेंशंस ऑफ वेरांडा इक्वल्स टू x + 1 और x -3, ठीक है। डायमेंशंस क्या होती है, लेंथ और ब्रेड्थ होती है, वो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं ना। तो देखिए ये दोनों फैक्टर्स भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये हमारे पास एरिया से ही निकले हैं, तो मतलब ये लेंथ और
विड्थ के ही एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है। अब हमारे पास पार्ट नंबर बी जो है वो है कि पैरामीटर जो है वो आप इसका वरांडा का कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो पैरामीटर जो होता है वो भी जैसे कि पहले मैंने बताया, पैरामीटर ऑफ वरांडा पहले हम लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या होता है। वो हमारे पास होता है 2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ लिखें या ब्रेड्थ लिखें, एक ही बात होती है, ठीक है। अच्छा जी, अब सॉरी प्लस लेंथ प्लस विड्थ, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और लेंथ हमारे पास क्या है x+1, विड्थ हमारे पास क्या है x-3। आप इन दोनों में से कोई भी, मतलब मैंने x+1 को लेंथ लिया है, आप x-3 को भी लेंथ ले सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये हो जाएगा x+1 प्लस x-3। यहाँ पे x प्लस एक्स आपके पास क्या हो जाएगा 2x, और +1 - 3 2 2x, 3 में से 1 चला गया तो 2, साइन बड़े नंबर का लगता है तो -2। अच्छा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये 2 कॉमन ले लें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 ज़ार 4 और अंदर क्या बच जाएगा x-1, ठीक है। तो ये आपके पास पैरामीटर ऑफ वरांडा आ गया। या इसको ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें 4x, जब ये वाला 2 इधर मल्टीप्लाई कर लें 4x -2 2 ज़ार 4। तो ये मुख्तलिफ आंसर्स हैं, जो भी बुक में लिखा हो तीनों ही करेक्ट हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो इसका सी पार्ट है वो ये है कि हमने इसको फेंस करना है, और जो कि मैंने आपको कहा कि पैरामीटर जो आपके पास निकला है वो है आपके पास 2x - 2, ठीक है। ये पैरामीटर आपके पास निकला है और इसको आप यूज़ करेंगे कॉस्ट ऑफ फेंसिंग वरांडा के लिए। एक्सप्रेशन फॉर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग वरांडा इक्वल्स टू, आप क्या करेंगे, हमने कहा कि एक जो मीटर हमारे पास है वो 200 का है, ठीक है। तो हम 200 को इस पैरामीटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास 200 × 2 क्या हो जाएगा 400, 2x - 2, और ये वाला 2 यहाँ से अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो x-1 अंदर रह जाएगा और यहाँ पे बाहर 800 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास है पार्ट नंबर डी। पार्ट नंबर डी में वो हमें ये कह रहा था कि एक्सप्रेशन आपने फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग फ्लोर, ठीक है। एक्सप्रेशन फॉर कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग फ्लोर, ठीक है। और एट ₹250 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। मतलब अगर आप 1 मीटर स्क्वायर के ऊपर 250 रुपए का कारपेट यूज़ कर रहे हैं तो सारा जो हमारे पास रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर फ्लोर है बरामदे का, उस पे कितना लगेगा, तो ज़ाहिर है आप 250 को एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। एरिया हमारे पास क्या था x² - 2x - 3, ठीक है। तो ये हमारे पास, हम लोग डायरेक्टली तो इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये तो एक एक्सप्रेशन हम लोगों ने इंट्रोड्यूस कराना था ना, कोई पर्टिकुलर फिगर तो नहीं। अच्छा, यहाँ पे रुपीज़ साथ ज़रूर लिखना है, ठीक है। ऊपर वाले में भी रुपीज़ लिखना है, यूनिट्स का ख्याल रखना है, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमारे पास कह रहा है कि एरिया ऑफ स्क्वायर शेप सरफेस ऑफ अ मशीन, ठीक है। एक मशीन है और उसकी जो स्क्वायर शेप सरफेस है उसका एरिया क्या है 25x² - 30x + 9 मीटर स्क्वायर। इससे मतलब हमें पता लग गया कि जो मशीन है उसकी शेप क्या है स्क्वायर वाली, ठीक है। फाइंड एक्सप्रेशन फॉर लेंथ, मतलब आपने लेंथ फाइंड करनी है। फाइंड एक्सप्रेशन फॉर बाउंड्री, बाउंड्री का वर्ड आ गया है तो मतलब साइड या बाउंड्री या पैरामीटर ये एक चीज़ है, ठीक है। तो वो फाइंड करनी है। फाइंड एक्सप्रेशन फॉर कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग सरफेस, ठीक है। वो कह रहे हैं कि अगर पूरी मशीन की जो सरफेस है, अगर मतलब सारी सरफेस का मतलब उसका अंदरूनी सारा हिस्सा अगर उसे पॉलिश करना है तो उसके ऊपर क्या कॉस्ट आएगी। अगर 1 मीटर स्क्वायर के ऊपर ₹75 आएगा, तो मैंने आपको हिंट दी थी मीटर स्क्वायर की कि अगर स्क्वायर पावर होगी तो हम एरिया को कंसिडर करेंगे। देखिए ये है एरिया ना, तो हम क्या करेंगे इसके साथ 75 मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। अब डायरेक्टली तो नहीं मल्टीप्लाई कर सकते, बस आप लिख देंगे 75 इंटू दिस। आगे फोर्थ पार्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ एजिंग अराउंड 2 साइड्स ऑफ मशीन सरफेस। वो कह रहा है वैसे तो होती स्क्वायर की 4 साइड्स हैं, लेकिन वो यहाँ पर कह रहे हैं कि सिर्फ 2 साइड्स को उसने एजिंग करनी है। एजिंग का मतलब होता है कि कोई भी जो है वो चीज़ उसके ऊपर लगा देना ताकि वो सेफ रहे, ठीक है। तो अगर एजिंग करनी है उसकी 2 साइड्स की, तो फिर अब आप जो है वो, और है कितना ₹28 पर मीटर, मतलब 1 मीटर ₹28 में जो है वो होगा कवर। तो
सारा जितनी भी 2 साइड्स हैं वो कितने रुपीज़ में कवर होंगी। तो एक साइड मतलब की लेंथ तो हमें पता है, तो हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 साइड्स की लेंथ निकल आएगी और फिर वो लेंथ जो है वो हम 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर निकल आएगा। अब जो आपके पास सिर्फ वर्बली काफ़ी नहीं होता, मैथमेटिक्स को स्टेप बाय स्टेप करना होता है। सो लेट्स बिगिन एंड डू इट। सबसे पहले हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर है, एरिया ऑफ स्क्वायर्ड शेप सरफेस ऑफ मशीन, ये हमारे पास गिवन है ना। और ये क्या है 25x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 9। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास गिवन है और हमने करना क्या है, एक्सप्रेशन फॉर लेंथ निकालना है। अब हमें पता है कि जो लेंथ होती है स्क्वायर की वो क्या होती है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एक मिनट, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू हमेशा होता है एल स्क्वायर। ठीक है, ये हमेशा होता है। अब यहाँ से जो हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर है वो क्या है 25x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 9 और फॉर्मूले से एल स्क्वायर आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे देखें ये 5 5 और 25 होता है तो हम इसे यूँ लिख सकते हैं और 3 3 और 9 होता है तो हम इसे यूँ लिख सकते हैं। मिड टर्म को ब्रेक करें अपने अकॉर्डिंगली, 2 लिखें, 5x लिखें और 3 लिखें। देखा 5 2 10 होता है और 10 3 30, तो मैंने इसकी बजाय ये लिख लिया। ठीक है, अभी मेरे पास फार्मूला बन गया। इस पूरे को मैं ए कंसिडर करूँगी और इसको बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये कौन सा फार्मूला है, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला। यहाँ पे तो साथ साथ एल स्क्वायर भी आ रहा था। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, जब दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा 5x माइनस 3 इक्वल्स टू एल। ठीक है, तो लेंथ हमारे पास क्या आ गई 5x माइनस 3। और यहाँ पर एक चीज़ जो मैं एम स्क्वायर, ये जो चीज़ है ये भी थी तो ये साथ साथ चलेगी। यहाँ पर जब एम स्क्वायर का भी लेंगे ना स्क्वायर रूट तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 5x माइनस 3 साथ में एम भी आ जाएगा। यूनिट है ना, तो यूनिट को आप छोड़ नहीं सकते। अच्छा, अब बाउंड्री, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4l, मतलब 4 साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं तो 4l प्लस एल, देखें यूँ हो जाता है l प्लस एल प्लस एल प्लस एल, तो ये कितने एल हो गए, 4l हो गए ना। तो ये होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। 4 दफ़ा एल क्यों लिखा है, क्योंकि चारों साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए हमने विड्थ वाली बात लिखी ही नहीं। ये हो जाएगा 4 और लेंथ क्या है 5x माइनस 3 साथ में मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास पेरीमीटर भी निकल आया। अब हमने क्या करना है, अब हमें थर्ड जो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग सरफेस है वो फाइंड करनी है। तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग सरफेस इक्वल्स टू, अब सरफेस को हमने पॉलिश करना है ना, तो सरफेस का मतलब क्या है, एरिया। तो अब हमारे पास वो था कितना 75 जो है वो पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से पॉलिश करना है, और एरिया क्या था वो तो क्वेश्चन में गिवन था ना, मीटर स्क्वायर। तो यही, इसको मजीद हम नहीं कर सकते, ये यही इसका आंसर रहेगा। और फोर्थ था एजिंग अराउंड 2 साइड्स। पहले हम देखते हैं 2 साइड्स ऑफ मशीन, पहले देखते हैं कि कैसे बनेगी। 2 लिखेंगे और लेंथ लिखेंगे। लेंथ हमारे पास क्या आई थी 5x माइनस 3m। ठीक है, ये हमारे पास है 2 साइड्स की लेंथ। और अब हमने क्या करना है, अब एजिंग अगर हमने करनी है इसकी तो फिर क्या करेंगे, जो प्राइस थी ना एजिंग के लिए वो भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। एजिंग अराउंड 2 साइड्स ऑफ मशीन, मेरी हैंड राइटिंग को इग्नोर करें आप लोग क्योंकि बहुत गंदी जा रही है आई नो। अब 28 को इससे मल्टीप्लाई करें 2 5x माइनस 3। अच्छा, ये जो मीटर है ये इसमें नहीं लिखना, ठीक है, क्योंकि इधर हम रुपीज़ की बात कर रहे हैं। 28 मल्टीप्लाई बाई 2 हमारे पास क्या हो जाएगा 56 5x माइनस 3। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो हमारे पास क्या फोर्थ का आंसर आ जाएगा। इसके साथ अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, ओके अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल ऑयल टैंक। अच्छा, अभी जो आपके पास पिक्चर शो हो रही है वो क्यूबिकल टैंक की हो रही है आपकी स्क्रीन पर, और इसको ज़रा गौर से देखिए। हमारे पास इसका वॉल्यूम मतलब अंदरूनी जो हिस्सा है वो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 125x क्यूब माइनस 150x स्क्वायर प्लस 60x माइनस 8। और वो हमें क्या कह रहा है, वो हमें ये कह रहा है कि आपने एक्सप्रेशन फॉर हाइट जो है उसके लिए एक्सप्रेशन निकालना है, सरफेस एरिया के लिए एक्सप्रेशन निकालना है। और अगर पेंटिंग इट फ्रॉम आउटसाइड, अगर पूरे क्यूबिकल ऑयल टैंक को हमने अगर बाहर से
पेंट करना है तो उसका जो है वो एक्सप्रेशन क्या होगा। अच्छा, अब इसके लिए फार्मूलाज जो हैं वो आपको आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर फार्मूलाज आते होंगे सो दैट वुड बी इजी, अदरवाइज इट गोना बी अ लिटिल बिट डिफिकल्ट। ओके, सो फार्मूला जो सबसे पहले हमारे पास अप्लाई होगा वो है वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल ऑयल टैंक। अच्छा, वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है वो होता है एल क्यूब, और यहाँ से हमारे पास जो आ रहा है एक्सप्रेशन वो है 125x क्यूब माइनस 150x स्क्वायर प्लस 60x माइनस 8, और साथ में एम क्यूब भी आ रहा है। ठीक है, अब हमने करना क्या है, हमने सबसे पहले उसने क्या कहा है, हाइट फाइंड करें ना, तो हाइट लेंथ विड्थ क्यूब की सब इक्वल होती हैं। ठीक है, क्योंकि क्यूब सारी साइड से स्क्वायर की शेप ही बन रही होती है। अब ये 125 जो होता है ये 5 का क्यूब होता है, 5 और x ऐसे हम होल क्यूब लिख लेते हैं। ठीक है, इससे तो आप फेमिलियर है ना कि मैंने कैसे किया। अच्छा जी, अब माइनस 8 है तो माइनस टू टू ज़र 4, 4 टू ज़र 8 होता है। अब हमारे पास दो टर्म्स जो है वो क्यूब वाली आ गई। अब ये जो, क्योंकि हमें पता है क्यूब का फॉर्मूला ही होता है जिसमें 4 टर्म्स होती हैं, तो यहाँ पे मैं इसको क्या करती हूँ 3 लिख लेती हूँ, और फिर a टर्म और फिर b टर्म लिख लेती हूँ, उधर स्क्वायर लगा लेती हूँ, फिर +3, फिर a टर्म, फिर b टर्म और उसका स्क्वायर। अब ये टर्म्स मैंने ब्रेक कर ली हैं, 150 को इस तरीके से ब्रेक कर लिया और 60 को इस तरीके से। अब अगर इसको गौर से देखा जाए, ये एम क्यूब भी साथ आएगा। अगर इसको गौर से देखा जाए तो ये फॉर्मूला बन रहा है ए माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, 5x माइनस 2, ये मेरे पास ए था, ये मेरे पास बी था, तो मैंने इनको यूज़ कर दिया। ठीक है, अब ये यूँ हो गया, साथ में यहाँ से एल क्यूब भी आता जा रहा है ना। अब हम दोनों साइड्स पे क्या ले लेते हैं, क्यूब रूट। क्यूब रूट यहाँ पे मैंने टेकिंग लिखना था वो मैं नहीं लिख पाई, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये यूँ हो जाएगा 5x माइनस 2 क्यूब एम क्यूब, ये यूँ हो जाएगा। ये इसके साथ कट, ये इसके साथ कट, ये इसके साथ कट, सारी टर्म्स कट हो जाएंगी। L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5x माइनस 2 m। ठीक है, ये हमारे पास लेंथ आ जाएगी। लेंथ हो या हाइट हो सब एक ही बात है इन केस ऑफ क्यूब, क्योंकि क्यूब की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अच्छा, अब पार्ट नंबर बी, पार्ट नंबर बी हमें वो कह रहा है सरफेस एरिया फाइंड करें। अच्छा, सरफेस एरिया अब हम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए असल में हमारे पास होती है इसकी 6 साइड्स, तो 6 साइड्स होती हैं, तो हम 6 को एल से मल्टीप्लाई, एल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ सरफेस ऑफ क्यूब इक्वल्स टू क्या होता है 6l स्क्वायर। 6 तो है हमारे पास, अब l स्क्वायर की जगह पे हम 5x माइनस 2 स्क्वायर और m स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। अब हमारे पास थर्ड जो पार्ट है वो हमें कहता है कि हमने पेंट करना है पूरे उसको, पूरे क्यूबिकल ऑयल टैंक को बाहर से, और 1 मीटर स्क्वायर जो है वो 32 रुपीज़ का होगा। तो हम कहते हैं एक्सप्रेशन फॉर पेंटिंग क्यूब फ्रॉम आउटसाइड इक्वल्स टू 32 को 6 से मल्टीप्लाई करें और 5x माइनस 2 स्क्वायर। ठीक है, अब 32 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ₹192, 5x माइनस 2 स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अब फोर्थ करते हैं जी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास एक मैकेनिकल इंजीनियर है जो कि किसी मशीन के व्हील्स पे काम कर रहा है, मतलब एक की कोई मशीन है जिसके पहियों पर वो काम कर रहा है। फाइंड देयर एरियाज गिवन बाय, अच्छा वो कह रहा है कि उसके जो एरियाज हैं वो गिवन है, फाइंड का वर्ड उसने यूज़ कर लिया जो कि गलत है। व्हेन देयर एरियाज गिवन बाय, एरियाज जो है वो गिवन है और उसके बाद क्या है, आपने रेडियाई फाइंड करना है, मतलब आपने दोनों के रेडियस फाइंड करना है। रेडियस का प्लूरल रेडियाई होता है। ठीक है, तो जब आपके पास ये गिवन है और आपने ये फाइंड आउट करना है तो ये बहुत ईजी है, बस आपको पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। क्यों सर्कल, क्यों, क्योंकि व्हील्स की शेप भी सर्कल वाली होती है ना। आप लिख लें एरिया ऑफ अ सर्कल इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो फॉर A1, अब A1 एरिया जो हमारे पास 1 है उसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा पाई आर 1 स्क्वायर, और ये इसके साथ ये वैल्यू भी लिख लेंगे पाई एक्स स्क्वायर माइनस 6 पाई एक्स प्लस 9 पाई। अच्छा, अब आपके माइंड में आएगा ये मैंने कैसे दोनों को इक्वलिटी के आर पार लिख लिया। देखिए, एरिया जो है वो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, और एरिया का फॉर्मूला ये हमें पता है, मतलब हमें याद रखना है ये। तो जब ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं, एक ही चीज़ के इक्वल हैं, तो ये दोनों आपस में भी फिर इक्वल होंगी ना।
इसको इक्वलिटी के आर पर फिर लिखा जा सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे तो पाई आर वन स्क्वायर है, अब इसमें से भी पाई कॉमन ले लें, यहाँ पे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस 9। ठीक है, अब ये पाई और ये पाई कैंसिल, तो आर वन स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। अच्छा, अब हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला या a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाए, ताकि स्क्वायर्स कैंसिल हो जाए। यहाँ से 3 3 9 होता है, माइनस 2x और 3, इसको अब हम लिख सकते हैं x माइनस 3 होल स्क्वायर, और यहाँ पर है आर वन स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आर वन स्क्वायर एक्स माइनस 3 स्क्वायर, ये से कैंसिल आर वन इक्वल्स टू एक्स माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हम फॉर a2 कर लेते हैं। फॉर a2 हमारे पास क्या हो जाएगा पाई आर टू का स्क्वायर। ठीक है, और वो जो एक्सप्रेशन ऊपर लिखा था वो भी मैं लिख लेती हूँ साथ, वो है पाई एक्स टू माइनस 10 पाई एक्स प्लस 25 पाई। अच्छा बच्चों, एक बात है, अगर आपको लग रहा है कि वीडियो जो है बहुत ही स्लो मोशन में चल रही है, या कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि मैं इसे स्पीड जो है इसकी तेज़ कर लेती हूँ, तो अगर आपको कभी लगे कि स्पीड जो है वो फास्ट हो रही है या बहुत स्लो हो रही है, जैसे भी आपको वो कंफर्टेबल नहीं लगती, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मैं आप लोगों के अकॉर्डिंगली स्पीड को कर दूँगी। सही है, अब ये देखें, अब यहाँ से भी है पाई आर स्क्वायर, दोनों साइड पे पाई है तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा जी, यहाँ पर हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर, और ये 5 से 25 होता है, और मिड टर्म माइनस 2x और 5, तो ये फॉर्मूला बन रहा है x माइनस 5 होल स्क्वायर का। दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट अप्लाई कर देते हैं, ये इससे कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा आर टू इक्वल्स टू एक्स माइनस 5। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अब मुझे क्वेश्चन नंबर 4 वैसे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं जी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास ये जो साइड पे पिक्चर शो हो रही है, इसको गौर से देख लें। एक मशीन है और उसके जो है 2 स्क्वायर शेप प्रेसेस हैं, और उसमें क्या है विद एरियाज एक्सप्रेस्ड बाय, और उन दोनों स्क्वायर शेप जो प्रेसेस हैं उनका एक का एरिया 25 एम स्क्वायर है और दूसरे का 36 एन स्क्वायर है। ठीक है, डिफरेंस ऑफ दीज एरियाज डिस्क्राइब अ रेक्टेंगुलर प्रेशर। जब इन दोनों को माइनस करें तो शेप क्या बनती है, रेक्टेंगुलर प्रेशर की शेप बनती है। फाइंड डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगुलर प्रेशर, जो रेक्टेंगुलर प्रेशर है उसकी डायमेंशन क्या होगी। तो सिंपल उसने कहा है ना कि डिफरेंस ऑफ दीज एरियाज, मतलब आपने क्या करना है, माइनस करना है इन दोनों एरियाज को, और आपके पास आंसर आ जाएगा डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर प्रेशर्स इक्वल्स टू, क्या करेंगे 25 एम स्क्वायर माइनस 36 एन स्क्वायर, ये कर लें, ये 5m होल स्क्वायर बन जाएगा और 6n होल स्क्वायर। कैसे कैसे बन जाएगा 5m होल स्क्वायर और 6n होल स्क्वायर, यहाँ पे रेफर करते हैं। देखें 25m स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई बाय 5m स्क्वायर, और ये हो जाएगा 5 स्क्वायर m स्क्वायर। अब दोनों के ऊपर स्क्वायर आ गया ना चूंकि, तो हम वो स्क्वायर बाहर निकाल लेते हैं, अंदर 5m रह जाएगा। और इसी तरह 6n के साथ भी करेंगे, 6 6 36 होता है, तो इसको इस तरह लिखेंगे। अब इसके ऊपर हम फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, वो क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, तो ये आपके पास डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगुलर प्रेशर आ जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मिसाइल। मतलब एक मिसाइल है, उसे थ्रो किया गया, जैसे भी पिछले दिनों पाकिस्तान ने इंडिया पे भी कुछ थ्रो किए थे। चलें जी, मिसाइल जो है टू हिट द टारगेट इज गिवन बाय, जब उसने डिस्टेंस कवर किया उस मिसाइल ने और वो अपने टारगेट पर पहुंचा, तो उसका डिस्टेंस कुछ यूं बना। ठीक है, वो आपसे कह रहा है फाइंड द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर स्पीड ऑफ मिसाइल एंड द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर टाइम टू रीच द टारगेट। ठीक है, आपको डिस्टेंस गिवन है और आपने स्पीड और टाइम के लिए एक्सप्रेशंस फाइंड आउट करने हैं। तो आपके पास एक चीज़ है जो आपको याद रखनी है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ये आपने याद रखना है। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला है। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, हमारा पहला पॉइंट क्या है, एक्सप्रेशन फॉर स्पीड। तो एक्स पहले ये एक्सप्रेशन फॉर स्पीड,
ठीक है। अब हमने स्पीड के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, ठीक। तो स्पीड को हम डिनोट करते हैं v से, डिस्टेंस की जगह पर हम ये एक्सप्रेशन लिखेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है, और टाइम जो है उसे हम डिनोट करेंगे t से, ठीक है। तो एक तो आपके पास ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसके फैक्टर्स भी बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। और फैक्टर्स कैसे बनेंगे, देखिए हमें दो ऐसी टर्म्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 6 आए, 6 वन ज़ार 6 होता है, और दो ऐसी टर्म्स जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास 5 आए। तो 6 माइनस वन, प्लस को छोड़ दें, माइनस वन करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। ऐसा कर सकते हैं, लेकिन फिर हमें माइनस वन यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा। नो, दिस वन इज़ इनकरेक्ट। 2 और 3 ऐसे वो हैं नंबर्स हैं जिनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाई 6। हो सकता है आपकी बुक में ये आंसर ना हो, लेकिन मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, ताकि आपको पता रहे कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो टाइम है इसका सेकंड होता है यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास फाइनल क्या आंसर आ जाएगा, x+3, x+2, और सॉरी डिवाइडेड बाई 6 नहीं, डिवाइडेड बाई t है, डिवाइडेड बाई t मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास क्या आ गया, स्पीड। अब सेकंड जो आपके पास बी पार्ट है उसमें आपके पास क्या है, एक्सप्रेशन फॉर टाइम। एक्सप्रेशन फॉर टाइम, एक्सप्रेशन ऑफ फॉर टाइम जो है वो बहुत इजी है। आप इसको इधर ले जाएं, इसको इधर लें, टी इधर आ जाएगा और वी नीचे आ जाएगा। वी क्या चीज़ है, स्पीड है, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ गया, सेकेंड्स। टाइम को सेकेंड्स में हम करते हैं ना, तो टाइम को सेकेंड। तो यूनिट्स का ख्याल रखिएगा। और इसी के साथ हमारी 4.5 4.8 एक्सरसाइज जो कि इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज थी हुई ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज 4 के साथ। तब तक के लिए आप जहाँ रहें खुश रहें, हमें दुआओं में याद रखें और आसानियाँ बांटते रहें। अल्लाह हाफिज़।